वृंदावन धाम की। अंतवाद, एक एक वाद, हर चीज का वाद चलता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए ना तो जातिवाद होनी चाहिए, ना तो भाषावाद होना चाहिए, ना तो प्रदेशवाद होना चाहिए, ना संप्रदायवाद, कोई वाद नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ केवल एक वाद होनी चाहिए। वो कौन सा वाद? राम का आशीर्वाद। बस राम जी का आशीर्वाद लेके चले और बटे ना, हम छटे ना। और अपने बच्चों को देखे जरा, ये बच्चे जो 18-19 साल के 20 साल के बच्चे होते हैं, इनकी बुद्धि मंद रहती है। भैया ने कहा ना अभी, और कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने जो मैं बोलूं, पर हाँ उसको मैं समझा रही हूँ, ठीक से समझा रही हूँ कि जो है बच्चियों को, बच्चे आजकल के नए नए लोग हैं, उनकी बुद्धि उतनी होती नहीं है। वो जो है नहीं बुद्धि के कारण ना वो कुछ भी जो है बातें माता पिता से करते, परेशान करते, हमें जो है ये विवाह करना है, ये करना है, उनको खबर नहीं है। तो उन सभी बहनों से भी मेरा निवेदन है कि इस सब चीज में ना पढ़ करके आप पढ़ाई लिखाई में पढ़ो, और अपने जो है जो महामहिलाएं हुई हैं, महापुरुष हुए हैं, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लोग हुए हैं, उनके विषय में जरा आप पढ़ के देखो, भक्तों के विषय में पढ़ के देखो। और ये जब इस सब में पढ़ करके ना कुछ रखा नहीं है, पढ़ाई लिखाई में रखा हुआ कुछ रखा नहीं हुआ है, तो फालतू में जो बुद्धि ना, इसको मंद मत करो, बर्बाद मत करो खुद को। जो आपको समझाते माता पिता ना, वो झेल के बैठे, उनको अनुभव है, इसलिए आपको समझाते, तो सही समझाते हैं। अपना जीवन, पढ़ाई करने जाएंगे तो पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे, वहां फोन चलाओ। माता पिता की सबसे बड़ी गलती, फोन दे देते हैं। सबसे खराब तो माता पिता ही है, गलती तो माता पिता की है। स्वतंत्रता के चक्कर में, हाँ बेटा लो फोन चलाओ, और जहां हाई स्कूल पास हुए तो फोन थमा दिया, और फोन थमा दिया तो फोन बच्चा चला रहा है, कभी ये भी ध्यान नहीं देते कि ये पढ़ रहा है या फिर फोन चला रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान भी नहीं देते, गलत करते हैं। ना जाने कौन से कचरे में बच्चा फंस जाता है, पता नहीं चलता है। ऋषि रामचंद्र भगवान की। तो सबसे बड़ी बात है कि खुद को बटाना नहीं है। दो ही बात धारण करो, ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा झेल भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम हिंदू जो है ना वो बड़ा सोए पड़े हैं, और ज्यादा भी बता दिया जाए कुछ फॉलो नहीं कर पाओगे। दो चीज जरूर फॉलो करना, दो चीज जरूर करना। एक तो बच्चों को संस्कार अच्छा दो, और दूसरा आप ये मत कहो कि जो है ब्राह्मण पिट रहा है तो यादव क्या करे, यादव पिट रहा है तो ब्राह्मण क्या करे, सब एक हैं। ये कहो कि हम हिंदू हैं, सब हम एक हैं, एकता बना करके रखो। और दूसरी बात, बच्चों को संस्कार दो, और स्वयं भी राम जी के भक्त हो या फिर हिंदू हो, या तो अपने कल्याण के लिए, अपने भलाई के लिए एक्टिव रहो। अब समय आ गया है, अब नहीं एक्टिव रहोगे ना तो कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। तो ऐसे जो है आएंगे और कहेंगे कि हमारे धर्म में आओ या तो मर जाओ, तो कहोगे ठीक है आपके धर्म में आ रहे हैं, 2000 रुपया दे दो, 2000 रुपया लेकर के जो है धर्म परिवर्तन कर लेंगे। उसके बाद जो है जाके वहीं टोपी लगा के मुर्गा खाएंगे, बकरा काटेंगे, यही होने वाला है। तो आपको कहा जाता है कि आप एक होकर के रहो या फिर बच्चों को संस्कार दो, तो ये इसलिए नहीं कहा जाता कि उनकी भलाई कोई है या फिर भगवान की भलाई है। भलाई किसकी है? हम सबकी है। अपने लिए हमें जगना है, अपने लिए, हम सबके लिए, अपने लिए। अब एक बार बोलना पड़ेगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब आइए एक छोटा सा भजन गाएंगे, और अपनी छठी इंद्री खोल के जाओ यहां से। यदि इतने लोग हैं, इसमें से 2-4 लोग भी जागरूक नहीं हुए ना, तो हमारा बोलना व्यर्थ, भैया का इतना बोलना व्यर्थ, उनका जेल जाना व्यर्थ। अरे जेल जाने का फायदा तो होना चाहिए। आप लोग को जान के हैरानी होगी कि भगत सिंह जी को ऐसे ही फांसी नहीं मिली थी, ऐसे फांसी नहीं मिली थी उनको। जो है उन्होंने देखा कि ये नरम दल के जो नेता लोग हैं, ये कहते हैं अहिंसा परमो धर्म है, किसी को मारो मत, मार काट मत मचाओ, ये नरम दल के नेता। तो ये जो गरम दल के नेता थे, जो युवा थे, जिनमें जोश था, इन्होंने कहा नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे ये लोग हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तब इन्होंने रणनीति बनाई, एक नीति बनाई, और उस नीति के तहत जो है असेंबली में बम फेंका, कोई मारा वारा नहीं गया, मरा कोई नहीं। और भगत सिंह कोई जरूरी नहीं था वो पकड़ने आए तुरंत वो पकड़ में आ जाए, वो पकड़ में नहीं आते, पर वो जान के अपने आप को पकड़ाए, जान के अपने आप को पकड़ाए। और इसलिए उन्होंने अपना जो है अपना बलिदान किया, हंसते हंसते, इसलिए वो फांसी पे लटक गए। उन्होंने सोचा यदि मैं अपने शरीर का कुर्बान कर दूं ना, अपने शरीर का बलिदान कर दूं,
तो लोगों में जो है एक क्रांति आएगी, एक क्रोध आएगा लोगों में, एक क्रोध आएगा। तो मेरा ये शरीर जाना व्यर्थ नहीं, शरीर जाए मेरा और वो व्यर्थ ना जाए, तो उन्होंने पूरी रणनीति बनाई और फिर फांसी पे लटके वो और जो उनके साथी थे उनको बता करके कि मैं मेरे मौत को, मेरे मृत्यु को यूज करना, मेरे मृत्यु का प्रयोग करना, मैं मरूंगा तो लोगों में जो है क्रांति आएगी और फिर लोग जो है एक्टिव होंगे और हिंसा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जो है हिंसा परमो धर्म की नारा लगा रहे हैं। तो उन्होंने अपने शरीर का यूज किया। वैसे कम से कम वो जेल गए तो वो यूज तो कम से कम हो। भगत सिंह जी ने कहा कि यदि हमारा शरीर जाने से जो है हमारी मृत्यु होने से, बलिदान फांसी चढ़ने से यदि देश का भला हो तो ऐसे एक नहीं करोड़ों शरीर बलिदान है इस देश पे।